नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास रहने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं अपनी ट्रेडिंग मेथड के एक खास कंपोनेंट के बारे में। और उसी कंपोनेंट का एक ट्रेडिंग मेथड भी मैं आपको बताऊंगा जिसको बोलते हैं डाइवर्जन। तो आज का वीडियो बहुत खास रहने वाला है, तो आप इसको बिल्कुल स्किप ना करिए और इसमें आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं जो अपनी ट्रेडिंग मेथड यूज़ करता हूं उसमें मैं 3 चीज़ों का सबसे ज़्यादा उपयोग करता हूं। पहली चीज़ होती है वॉल्यूम, दूसरी चीज़ होती है डिलीवरी वॉल्यूम और तीसरी चीज़ होती है प्राइस। ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर प्राइस चल रहा है, ये नीचे जो देख रहे हैं ये वॉल्यूम है। और डिलीवरी वॉल्यूम जो है वो हमको मार्केट ख़त्म होने के बाद पता चलती है कि पर्टिकुलर डे में कितने लोगों ने डिलीवरी उठाई है, जो कि NSE से डाटा से हमको पता चल जाता है। तो ये 3 चीज़ों का मैं उपयोग करता हूँ। तो इसमें से आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो वॉल्यूम के बारे में बताने वाला हूँ। वॉल्यूम क्या होती है थोड़ा सा ब्रीफ आपको इसमें करूँगा। इसके अलावा वॉल्यूम का यूज़ हम अपनी ट्रेडिंग मेथड में कैसे कर सकते हैं, और इसके अलावा डाइवर्जन ट्रेड हम कैसे करते हैं, डाइवर्जन कैसे हम ढूंढेंगे और डाइवर्जन को कैसे ट्रेड करेंगे, ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर ली जाए वॉल्यूम कि वॉल्यूम क्या होती है। अगर बात की जाए वॉल्यूम क्या होती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जो बार देख रहे हैं इनको वॉल्यूम बार कहते हैं। और ये ऊपर जो देख रहे हैं कैंडल स्टिक, तो कैंडल स्टिक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की रहती है। जैसे 5 मिनट की अगर बात की जाए तो 5 मिनट अगर यहाँ पे कैंडल के ऊपर लगा के देखूँगा तो 11 बजे की ये कैंडल है, मतलब 11 बजे शुरू हुई और 11:05 को ये ख़त्म हुई। तो 11 से 11:05 के बीच में कितना कारोबार हुआ ये नीचे हमको अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है 72,000 शेयर यहाँ पे खरीदे बेचे गए। तो ये पता चलता है कि पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कितना वॉल्यूम आया। इसके अलावा अगर प्राइस नीचे ओपन होकर ऊपर क्लोज हुआ तो नीचे हरा वॉल्यूम दिखेगा, और प्राइस ऊपर ओपन होकर नीचे क्लोज हुआ तो लाल वॉल्यूम बार के यहाँ नीचे दिखेगा। तो इससे हमें पता चल जाता है कि वॉल्यूम नेगेटिव था या पॉजिटिव था। ठीक है दोस्तों, तो अब ये हो गया वॉल्यूम, और इसी से आपको सारी चीज़ें आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर चीज़ यही रहती है जब तक पार्टिसिपेंट, मतलब वॉल्यूम मतलब पार्टिसिपेंट, लोगों ने जो खरीदा बेची करी उसके बारे में डिटेल, तो हमें पता चल जाता है कि प्राइस ऊपर जा रही है और कितने लोग उसको खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, उससे हमको सारी चीज़ें पता चल जाती है। अभी आपको मैं बताता हूँ, जैसे चार्ट ये खुला हुआ है, हम इसी को ले लेते हैं कहीं से भी। मैं आपको एक डाइवर्जन सिनेरियो बताता हूँ जो आप अपनी ट्रेडिंग मेथड में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे मिल गया है। हम यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइस पर्टिकुलर इस दिन यहाँ ओपन हुआ और यहाँ पे आप वॉल्यूम देख सकते हैं। उसके बाद प्राइस ऊपर गया और इस जगह पे नया एक हाई बनाया। वॉल्यूम का आप पिक देख सकते हैं, वॉल्यूम भी आप देखेंगे कि ऊपर गया। ठीक है, उसके बाद फिर प्राइस ऊपर गया। आप इस प्राइस को देखिए और इस वॉल्यूम को देखिए, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ पे जब वॉल्यूम बार था, प्राइस यहाँ पे थी, उसके बाद वॉल्यूम यहाँ पे आया और ये वॉल्यूम बार आप देखिए, मतलब ये अपना कैंडल देखिए, मतलब यहाँ से लगा कि यहाँ तक प्राइस मूवमेंट हुआ इसके अंदर। अब आप देखेंगे ये दोनों वॉल्यूम का ब्रेकआउट इस वॉल्यूम ने कर दिया, पर आप यहाँ की कैंडल देखिए कि कितना छोटा सा कैंडल एक बना है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ है कि यहाँ कहीं ना कहीं कंप्रेशन हुआ है। कंप्रेशन मतलब कि कंप्रेस हुआ है, खरीदने वाले और बेचने वाले एक ही पॉइंट पे लड़ रहे हैं, मतलब बायर सेलर दोनों के बीच में जंग यहाँ बहुत खतरनाक तरीके से हुई है। अब इसके बाद क्या होता है, इसको हम रिवर्सन पैटर्न भी बोल सकते हैं। अब हमको इसके बाद अगला सिनेरियो देखना है। ठीक है दोस्तों, अगला सिनेरियो देखना है कि इसके बाद जो वॉल्यूम आता है और प्राइस कहाँ है और वॉल्यूम कहाँ है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके बाद अगला प्राइस यहाँ वॉल्यूम यहाँ पे आया और इस वॉल्यूम से ये वॉल्यूम नीचे है। अब यहाँ से लगा के यहाँ तक हम देखते हैं तो प्राइस आपको एक फ्लैट मोड में दिखेगा। अब थोड़ा सा आगे वाला सिनेरियो भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस ऊपर चले गया पर वॉल्यूम अभी भी नीचे है, अगर हम इस पिक से इस पिक तक की बात करें।
जहाँ पे मेजर हाई वॉल्यूम आया था। अब इस सीन में क्या होता है दोस्तों, ये हमें एक डाइवर्जन मिल गया है, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नीचे आ रहा है। अगर प्राइस वॉल्यूम नीचे है, इसका मतलब इस प्राइस पे इतने खरीदार या बेचने वाले हैं नहीं, इतने पार्टिसिपेंट, इतने लोग, वॉल्यूम का सीधे सा मतलब है कि इतने लोग यहाँ पे है नहीं जितना प्राइस ये यहाँ पे है। अब इस केस में क्या होता है, डाइवर्जन सिनेरियो में क्या होता है, प्राइस किसी भी एक डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, या तो यहाँ से गिर जाएगी या फिर यहाँ से ऊपर मूव करेगी एक मूवमेंट के साथ। बट अब हमको क्या देखना रहता है, क्योंकि ये तो कोई भी बोल सकता है कि इस जगह से भी प्राइस गिर सकती है या उठ सकती है, बट मेन चीज़ ये जो मैं आपको कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ से आपको देखना है डाइवर्जन, हमें डाइवर्जन मिल गया। अब एक सिंपल सी मेथड बताता हूँ, मैं ज़्यादा डीप में इसमें नहीं जाता हूँ। डाइवर्जन अगर आपको ऊपर जाते वक्त मिल रहा है तो हम इसको सेल साइड में देखना चालू करेंगे, और अगर प्राइस नीचे जा रही है और यहाँ पे हमको डाइवर्जन मिल रहा है, यहाँ पे अगर मान लो किसी भी तरह का है, या तो वॉल्यूम ऊपर जा रहा है प्राइस नीचे जा रहा है, सिर्फ डाइवर्जन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नीचे जा रहा है वॉल्यूम या ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, हमको सिर्फ डाइवर्जन सिनेरियो देखना है जो इस तरह का है। मैं अभी उसका एग्जांपल भी, सेकंड एग्जांपल भी दे दूंगा आपको, जहां वॉल्यूम ऊपर जाता होगा और प्राइस नीचे गिर रहा होगा, तो भी प्राइस ऊपर जा सकता है या नीचे गिर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एक डाइवर्जन मिल गया। अब हमें देखना है कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे अगर ये डाइवर्जन कैंडल के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती, जो लास्ट कैंडल हमने देखी, यहाँ पे अगर हम देखें और ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम का ब्रेकआउट नीचे की साइड होना चाहिए, तो हम मान लेंगे कि हमारा डाइवर्जन नीचे की साइड हुआ है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे पर्टिकुलर इस जगह पे इस वॉल्यूम का अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये देखिए ये ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे। अब ब्रेकआउट हो गया तो हमें समझ में आ गया कि ये नीचे की साइड इसका ब्रेकआउट हुआ है, इसका मतलब कि ये प्राइस अब गिरने वाला है। अब हमको कोई भी यहाँ पे एक एंट्री बनानी है और आप देख सकते हैं उसके बाद प्राइस नीचे की साइड गिरा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसा मूवमेंट रहता है। तो दोस्तों और हम डाइवर्जन के सिनेरियो देख लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन के देख लेते हैं। जैसे इस जगह पे अगर हम डाइवर्जन ढूंढने की कोशिश करते हैं अगर है क्या, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ा यहाँ पे और प्राइस पर नीचे आ गया, और यहाँ पे देखेंगे फिर जो नेक्स्ट पिक थी, जो प्राइस गिरा वो इस जगह से गिरा, उसके बाद ये यहाँ तक, मतलब कि इस पॉइंट तक आप यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से लगा के यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से लगा के यहाँ तक दिख रहा है आपको, मतलब कि प्राइस नीचे जा रहा है पर वॉल्यूम ऊपर जा रहा है। डाइवर्जन हमें मिल गया। अब डाइवर्जन मिलने के बाद आपको इसको ट्रेड कैसे करना है। जैसे ही ये लास्ट डाइवर्जन वाली कैंडल किस तरफ टूटती है ये हमें ध्यान देना है। ये ऊपर की तरफ टूटी, आप एक एंट्री यहाँ पे बनानी है, आप मूवमेंट देख सकते हैं। अभी हम और इसी तरीके के सिनेरियो देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हम कोई और चार्ट देखते हैं, इसमें अभी हमें डाइवर्जन का ज़्यादा सिनेरियो दिख नहीं रहे, कोई और चार्ट ले लेते हैं। रिसेंट में मैंने कहीं देखा हो तो मैं देख लेता हूँ। हिंडाल्को में भी दिखा था एक डाइवर्जन मेरे को शानदार वाला। तो दोस्तों हम आ गए हैं हिंडाल्को के चार्ट पे। अभी इसमें हम एक डाइवर्जन सिनेरियो देखने की कोशिश करते हैं। तो अभी तो मैंने रिसेंट में एक कल या परसों को देखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डाइवर्जन सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हुआ है। इस पिक पॉइंट से लगा के हम ये डाउनफॉल को मार्क कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसकी वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ से लगा के और
यहाँ तक किसकी वॉल्यूम, तो आप यहाँ देख सकते हो कि वॉल्यूम एकदम फ्लैट है और प्राइस गिर रही है, मतलब एक डाइवर्जन सिनेरियो। अब हमको क्या देखना है कि जो डाइवर्जन की लास्ट कैंडल थी जिसको हमने मार्क किया, ये वाली कैंडल, इसका ब्रेकआउट और क्लोजिंग किस तरफ होती है। सबसे पहले इसको मार्क कर लीजिए, और इसकी क्लोजिंग जैसे ऊपर की तरफ हुई तो हम फिर ऊपर की डायरेक्शन में इसको ट्रेड करेंगे। ये देखिए ऊपर की तरफ ही निकल गई। वॉल्यूम ब्रेकआउट अगर हो जाता है तो ये हमारे लिए एक प्लस साइन रहता है, एक डबल कंफर्मेशन हो जाती है जैसे कि, बट अगर नहीं होता है क्योंकि वॉल्यूम ब्रेकआउट होने तक प्राइस बहुत ऊपर चले जाती है, अगर हो जाता है तो ये आपके साथ डबल कंफर्मेशन हो जाता है, और नहीं होता है तो आप प्राइस ब्रेकआउट पे भी काम कर सकते हैं। चलिए एक ये मिल गया, इसके अलावा हम और देखते हैं इसी तरीके के डाइवर्जन सिनेरियो कहीं अगर हमको देखने को मिलता है तो। यहाँ पे भी एक छोटा सा डाइवर्जन आपको देखने को मिलेगा। तो इसको अगर डेली यूज़ में लोगे तो ये बहुत ही शानदार टेक्निक है। लोग सिर्फ इस सिंपल सी मेथड के एक वेबिनार ले लेंगे और लाखों रुपए सिर्फ इस सिंपल सी चीज़ के लिए आपको ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नीचे आ रहा है। ये हमको क्लियर कट डाइवर्जन सिनेरियो दिख रहा है। सिंपल सा मेथड है। देखिए ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा आप अगर उसको कॉम्प्लिकेट करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। सिंपल रखिए, हमें एक समझ में आ गई चीज़ कि हाँ यहाँ डाइवर्जन है। अब प्राइस, हम तो तीन ही चीज़ यूज़ करते हैं, प्राइस और वॉल्यूम। अगर डाइवर्जन आया तो ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए। यहाँ हमें समझ में आ गया नीचे जा रहा है। यहाँ पे एक एंट्री बनाइए, कोशिश करें एंट्री यहाँ पे मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रही तो छोड़ दीजिए वापस इसी लाइन पे। तो यहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिली पर प्राइस ने एक मूवमेंट नीचे की तरफ दिया। चलिए और आगे हम देख लेते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको फिर एक डाइवर्जन सिनेरियो देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे इस पिक से लगा के इस पिक तक, यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है पर इधर वॉल्यूम नीचे की साइड आ रहा है। ठीक है, तो एक सिंपल सा कैंडल को मार्क कर लीजिए और इसकी क्लोजिंग का वेट करिए। ये नीचे क्लोज हुआ, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है। इसी कैंडल का हाई आप ऐसे लगा सकते हैं और एक शानदार 1:4 का ट्रेड आपको मिल गया। चलिए अभी और हम देखते हैं डाइवर्जन सिनेरियो, और कोशिश करिए ये हाई या लो पे ही ढूंढे, कहीं भी मत ढूंढिएगा। ये हाई या लो पे या स्विंग हाई या स्विंग लो पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और डाइवर्जन सिनेरियो हमको मिल गया। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ फिर प्राइस ऊपर गया है और यहाँ वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम नीचे है, मतलब फिर एक डाइवर्जन सिनेरियो हमें यहाँ देखने को मिला। अब यहाँ फिर हमारा एक सिंपल सा जो मेथड है, हम इस कैंडल को मार्क कर लेते हैं और हम इसकी क्लोजिंग का वेट करते हैं। तो ये देखेंगे यहाँ पे इसकी क्लोजिंग नीचे की साइड हो गई है, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती और एक छोटा सा 1:2 का ट्रेड आप यहाँ ले सकते थे, क्योंकि ये वापस ऊपर जाके आपका ऐसा ले लेता। पर एक मूवमेंट नीचे की साइड, मतलब डाइवर्जन आने के बाद एक मूवमेंट ज़रूर नीचे की साइड मिलता है, ये आप ध्यान रखें। अब इसको किस तरीके से ट्रेड करना है ये हमारे हाइपो के ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी अब और हम देख लेते हैं एक आध सिनेरियो ताकि आपको और क्लियर हो जाए और आप ये देख लें कि ये मेथड बहुत स्ट्रांगली वर्क करती है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको कि एक वीडियो बनाने के हिसाब से मैंने आपको ये बता दिया। आप इसको कहीं भी यूज़ करेंगे तो ये मेथड काम करेगी, और ये लाखों की मेथड है दोस्तों, बट आपको सिंपली इजीली मैं ये यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे फिर आपको एक डाइवर्जन सिनेरियो देखने को मिल रहा है। ये देखिए ये एक पिक पॉइंट है और इसका कॉरस्पेंडिंग कैंडल ये वाला है। तो यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेते हैं और वॉल्यूम में अगर हम देखते हैं तो वॉल्यूम भी नीचे ही आ रहा है, तो इसको हम इतना कोई ध्यान नहीं देंगे। इसके बाद यहाँ से अगर आप इसको देख सकते हैं एक छोटा सा, क्योंकि इसने लो बनाया है तो लो पॉइंट से हम इसको
देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस ऊपर चले गया पर वॉल्यूम नीचे रहा, तो वो एक छोटा सा है, इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये वो हमारी जो कैंडल थी। अब इसकी हम क्लोजिंग देख लेते हैं। ये ऊपर क्लोज हुआ, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। एक मूवमेंट यहाँ पे आपको मिला। कभी कभी इसमें बहुत बड़े और अच्छे मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे, और जब आप इसको डेली यूज़ करेंगे तो आप इसमें आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी हो गई तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा डाइवर्जन हमें ट्रेड करना है और कौन सा डाइवर्जन हमें ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ 100% वर्क करे, पर हमें 100% वर्क करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप मनी मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं और 50% टाइम भी आप सही हो तो आपको कोई दिक्कत कभी आने वाली नहीं है। ये देखिए, लो बनाया है इसने, इस कैंडल ने, तो हम मान सकते हैं कि ये लेग में एक डाइवर्जन आया होगा। तो वो यहाँ पे एक पिक पॉइंट था, और यहाँ से लगा के यहाँ तक भी अगर हम लेते हैं, इस जगह तक लेते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ वॉल्यूम जो है ऊपर बढ़ा है बट प्राइस नीचे गया है। तो यहाँ एक डाइवर्जन सिनेरियो क्रिएट हुआ। तो इसके बाद अब इस कैंडल के हाई को मार्क कर लीजिए, और ये देखेंगे यहाँ ऊपर क्लोजिंग हुई, यहाँ पे आपकी एंट्री हुई, और ये आपको एक शानदार मूवमेंट मिला। तो दोस्तों, इस तरीके से आप डाइवर्जन को ट्रेड करके बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हो और स्टॉक मार्केट में बहुत शानदार काम कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये एक शानदार टेक्निक है। अगर आप इसको अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल करते हैं तो आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के आपको वीडियो इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए धन्यवाद आपका। अब मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।